लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में रादर देन हम अपने बैकएंड के लॉजिक को डिजाइन करने की बजाय हम सोनली रहेंगे फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे हम कुछ वेब पेजेस क्रिएट करेंगे और उनमें कुछ एनिमेशन, कुछ वैलिडेशन जेएस की लाइब्रेरी jQuery के थ्रू ऐड करेंगे। तो हम आज की वीडियो में कुछ बेसिक से बिगिनर लेवल टास्क करेंगे। तो सबसे पहला टास्क होगा कि हम यूजर के क्लिक को काउंट करने के लिए एक बटन क्रिएट करेंगे वेब पेज पे, और यूजर जितनी बार उस बटन को क्लिक करेगा जेएस की लाइब्रेरी jQuery के थ्रू हम उसे काउंट करेंगे और उसे डिस्प्ले करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपना आईडी ओपन करते हैं और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल पे टैग टाइप मेंशन करता हूं मैं, टॉप टाइप HTML। इसके बाद मैंने HTML का रूट टैग यूज किया। नो आई विल ऐड हेड का टैग। बेसिकली हेड के अंदर मैं क्या करूंगा, या तो मैं इस वेब पेज का एक टाइटल ऐड करूंगा। उसके अलावा मैं क्या करूंगा कि जो है हमारे पास स्क्रिप्ट बेसिकली ऐड करना है। हमने स्क्रिप्ट बेसिकली इसलिए ऐड करेंगे कि हम फ्रंट एंड पे अब jQuery का स्क्रिप्ट ऐड करना चाह रहे हैं। उसके लिए मुझे jQuery की फाइल की डेस्टिनेशन या तो मुझे ऑनलाइन वेबसाइट पे जहाँ पड़ी हुई है वो मेंशन करना होगा, या मैं अपनी रूट डायरेक्टरी जो फ्रंट एंड अंडरस्कोर डेव है इसके अंदर मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँ डाउनलोड करके। तो हम डाउनलोड करके पेस्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो ये रही जेएस, हम इसे करेंगे कॉपी और फ्रंट एंड अंडरस्कोर डेव के अंदर इसे कर देंगे पेस्ट। जेएस के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है ये मेरी फाइल। तो हम अब अगेन अपने आईडी में जाएंगे। सबसे पहले हम इस पेज को एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल हम रख लेते हैं क्लिक काउंटर ऐप। नाउ वी विल ऐड अ स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में हम सोर्स मेंशन करेंगे अपनी जेएस की फाइल का। तो मैं क्या करता हूँ, जेएस की फाइल का कॉपी करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। सॉरी, कंट्रोल सी करेंगे हम, इस फाइल का हम बात कॉपी करेंगे, इसे दिया क्लोज और देन यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। तो बेसिकली मैंने सोर्स के अंदर jQuery की फाइल का पाथ मेंशन कर दिया। इसके बाद मैं करूँगा स्क्रिप्ट को क्लोज और देन अब मैं क्या करूँगा, हेड के टैग के बाद बॉडी का टैग क्रिएट करूँगा। और बॉडी के टैग के अंदर मैं अब क्या करूँगा, सिंपल से एक काउंटर को डिस्प्ले करने के लिए मैं या तो पैराग्राफ ले लेता हूँ या हेडिंग टैग भी यूज़ करता हूँ या स्पान भी यूज़ करता हूँ। तो मैं सिंपली से हेडिंग टैग यूज़ कर लेता हूँ और हेडिंग टैग H2 यूज़ कर लेता हूँ। और उसमें हम क्या करते हैं, हम काउंट को डिस्प्ले करने के लिए काउंट लिख देते हैं। और उसके बाद जो काउंट हम शो करना चाह रहे हैं वो इस तरह करते हैं कि हम क्यों ना एक स्पान ले लें। स्पान की आईडी हम देंगे, स्पान टैग की आईडी देंगे जेएस के फंक्शन को, जेएस क्यूरी के फंक्शन को। तो वो हमें क्या इन रिटर्न करेगा, काउंट को। तो मैं यहाँ पे स्पान का टैग यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे पैराग्राफ समोडिव का भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको फिजिकल लगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल से 0 मेंशन करेंगे जो कि इनिशियल काउंट होगा। और इस स्पान टैग की आईडी लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि हम जेएस क्यूरी में बेसिकली आईडी के थ्रू ही इसको वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं आईडी इसकी लिख लेता हूँ काउंट। इनिशियली काउंट हमारा 0 है। अब हम मैं क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिस बटन पे यूजर क्लिक करे तो क्या हो कि बटन पे क्लिक करते ही ये काउंट इंक्रीज हो जाए। काउंट बढ़ता रहे, जितनी बार यूजर क्लिक करेगा तो काउंट इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्लिक में, बटन का नाम रख देते हैं, लेकिन इसकी आईडी जरूर मेंशन करनी है। तो मैं आईडी लिख रहा हूँ और आईडी इसकी लिख लेते हैं इंक्रीमेंट कह देते हैं, क्योंकि जैसे यूजर क्लिक करेगा तो इंक्रीमेंट होगा। तो इसकी आईडी में मेंशन कर रहा हूँ इंक्रीमेंट। तो सिंपली से मैंने वेब पेज तो डिजाइन कर लिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, स्क्रिप्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, जो जेएस क्यूरी का स्क्रिप्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने बॉडी के बाद मैं क्या करूँगा, पहले हम क्या करते हैं, इसे विजुअलाइज कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ इसे सेव फ्रंट एंड अंडरस्कोर डेव के अंदर, जो कि htdocs एग्जाम के फोल्डर में पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ क्लिक काउंटर ऐप। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसे विजुअलाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें स्क्रिप्ट ऐड करेंगे jQuery का। तो सिंपली से मैंने क्या किया कि जैम पे कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे मॉड्यूल को ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैं ब्राउजर पे जाके सिंपली से क्या करूँगा कि यहाँ पे लोकल होस्ट फ्रंट एंड डेव के नाम से जो फोल्डर मेंशन करूँगा और यहाँ पे जाके क्लिक काउंटर HTML। तो ये मेरे लिए मेरा क्या नाम कहते हैं कि मेरी फाइल जो काउंटर क्लिक काउंटर ऐप के नाम से बनाई थी वो ओपन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसमें स्क्रिप्ट ऐड करूँगा। तो सिंपली से मैं मेंशन करूँगा स्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट में अब बेसिकली मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कि जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करे तो इंक्रीमेंट हो जाए काउंट का। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखता हूँ $, डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली स्कैन करेगा इस पूरे डॉक्यूमेंट को, इस पूरे वेब पेज को। डॉट रेडी फंक्शन क्या करेगा, रन करेगा जब ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या होगा, लोड हो जाएगा। तो मैंने किया फंक्शन, एक फंक्शन रन हो रेड जब ये पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन बेसिकली होगा कि सबसे पहले मैं काउंट, नंबर ऑफ काउंट है वो मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं लेट कर लूंगा या लेट के थ्रू या VAR वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा काउंट का।
जो कि बराबर होगा 0 के। इनिशियली 0 होगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जैसे ही यूज़र बटन क्लिक करे तो ये काउंट इंक्रीमेंट हो जाए। तो बटन की आईडी हमने रखी थी इंक्रीमेंट, तो अब मैं इसे सेस जो भी वैल्यू सेस करना चाह रहा हूँ, जो भी करना चाह रहा हूँ, इस आईडी के थ्रू ही करूँगा। तो मैंने मेंशन किया $साइन, उसके बाद मैंने आईडी सेलेक्टर हैश, उसके बाद इंक्रीमेंट, बटन की आईडी को मैंने असेस किया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ डॉट क्लिक। डॉट क्लिक का फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक होगा तो ये बेसिकली तब रन होगा। उसके बाद डॉट क्लिक, जैसे ही बटन पे क्लिक हो, जो ये वाला फंक्शन जो मैं अब डिजाइन करूंगा वो रन हो जाए। तो इस फंक्शन में क्या करूंगा, जैसे ही ये बटन क्लिक हो, जैसे ही ये बटन क्लिक हो, मेरी इस काउंटर की वैल्यू, ये काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा काउंट प्लस प्लस। तो सिंपली से मैंने इसको डिजाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि काउंट को डिस्प्ले करना है। तो काउंट के लिए डिस्प्ले करने के लिए मैंने स्पान क्रिएट किया था और उसकी आईडी काउंट थी। तो मैं अब ये काउंट की वैल्यू इस स्पान आईडी को दूंगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस आईडी को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, $साइन, उसके बाद मैं लिखूंगा हैश सेलेक्टर के थ्रू इस काउंट को, स्पान की आईडी को असेस किया। इसके बाद मैंने दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है, शो करने के लिए। और उसके बाद मैंने इस काउंट की वैल्यू को दे दिया ऐसे, तो काउंट। इसके बाद मैंने किया इसको क्लोज, और यहाँ पे मैंने इसको भी किया क्लोज, और यहाँ पे इसे भी क्लोज किया, और फाइल को किया सेव। अगेन मैं जाऊँगा अब अपने ब्राउजर में, और सिंपली से मैं क्या करूँगा, अपने पेज को रिफ्रेश। इसके बाद जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें, जैसे क्लिक कर रहा हूँ काउंट मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपली से आज का जो फर्स्ट टास्क था हमारा वो ये था कि हमने यूजर के क्लिक्स को काउंट करना है। जैसे ही वो बटन पे क्लिक करे हमारा काउंट इंक्रीमेंट हो जाए। तो हमने आज का पहला टास्क परफॉर्म कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे टास्क की तरफ। अब हमारा दूसरा टास्क होगा कि हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को डिस्प्ले या हाइड करना, यानी कि शो या हाइड करना ऑन क्लिक। जैसे यूजर क्लिक करे बटन पे तो टेक्स्ट हाइड हो जाए, जैसे ही अगेन करे तो शो हो जाए। तो बेसिकली हम टॉगल बटन डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो अगेन मैं अपना आईडी ओपन करता हूँ, इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट की, और अगेन मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो हेड के अंदर जाके मैं अगेन स्क्रिप्ट मेंशन करूंगा। तो मैं क्यों ना इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसे किया कॉपी और इसे किया पेस्ट, और यहाँ पे मैं सिंपल से टाइटल इसका चेंज कर लेता हूँ। टाइटल हम रख लेते हैं अब टॉगल बटन, टॉगल बटन बटन। सो अब मैं बॉडी के अंदर क्या करूंगा कि पहले तो बॉडी क्लोज कर लेते हैं, और बॉडी के अंदर अब मैं क्या करूंगा कि अब सबसे पहले तो मैं अगेन कोई ना कोई टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। उसके लिए मैं टेक्स्ट क्या पैराग्राफ हेड यूज कर सकता हूँ, टैग या हेड का टैग यूज कर सकता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं। पैराग्राफ का टैग पी, इसको आईडी लाजमी देनी है। तो आईडी सेलेक्ट किया हमने, आईडी को मैं इसको कह दिया आईडी इसकी है, इस पैराग्राफ की। टेक्स्ट क्लोज किया और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद पैराग्राफ का टाइप हो गया क्लोज। अब मैं बटन एक बनाऊंगा कि यूजर इस बटन को क्लिक करे तो उसी वक्त टेक्स्ट टॉगल हो जाए। अगर तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है तो वो हाइड हो जाए, अगर हाइड है तो वो शो हो जाए। इसके बाद मैंने किया बटन क्रिएट, बटन की आईडी मैंने रखी टॉगल बटन, इसे कह देता हूँ टॉगल बटन। तो इसकी आईडी मैंने मेंशन कर दी। अब मैं क्या करूँगा कि इस बटन को नाम दे देता हूँ, कोई ना कोई टॉगल ही कह देते हैं। उसके बाद मैंने बटन को किया क्लोज, तो सिंपली से मैंने बटन क्रिएट कर लिया। अब अगेन इस फाइल को मैंने किया सेव, इसका नाम मैं टॉगल रख देता हूँ, टॉगल अंडरस्कोर बटन .html, और इसे किया सेव। अब अगेन मैंने क्या करना है कि स्क्रिप्ट ऐड करना है इसमें। तो मैं सिंपली से क्या करूँगा, बॉडी टैग के बाद यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज करके स्क्रिप्ट लिखूंगा। तो स्क्रिप्ट क्लोज होगा। उसके बाद मैंने किया कि यहाँ पे मैं सबसे पहले कहूँगा कि जैसे ही $साइन, जैसे ही बटन क्लिक हो, बेसिकली ये टॉगल का बटन क्लिक हो, तो मैं टॉगल के बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, हैश टॉगल, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने, उसके बाद BDN। जैसे ही इसे करूँ मैं क्लिक, जैसे ही यूजर इसे क्लिक करे तो फंक्शन रन हो जाए। फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा। फंक्शन क्या क्या होगा कि जैसे ही यूजर फंक्शन पे क्लिक, बटन पे क्लिक करे तो फंक्शन रन हो। फंक्शन क्या रन हो कि मेरा टेक्स्ट क्या हो जाए, टॉगल हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा कि टेक्स्ट कौन सा मैं टॉगल करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली कहूँगा $साइन हैश टेक्स्ट, और इसे सिंपली से jQuery के फंक्शन टॉगल के थ्रू टॉगल कर देंगे। सिंपली से ये फंक्शन यूज कर लिया, इसे किया क्लोज, और देन इसे भी क्लोज किया और इसे किया सेव। अब हम जाके इस वेब पेज को विजुअलाइज करते हैं। तो अगेन हम गए अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे हम अगेन अपने बैक के, और यहाँ पे इसे किया रिफ्रेश, और ये आ गया टॉगल बटन .html। तो ये रहा हमारा टॉगल बटन क्रिएट हो चुका है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो चुका है। तो मैंने जैसे ही टॉगल पे क्लिक किया तो ये देखो गया हमारा टेक्स्ट हाइड। अगेन मैं क्लिक करूंगा तो हमारा टेक्स्ट शो हो गया, अगर अगेन करता हूँ तो हाइड। तो सिंपली से आज का दूसरा टास्क भी हमने परफॉर्म कर लिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टास्क की तरफ। तो हमारा जो थर्ड टास्क होगा दैट विल बी अ टू डू लिस्ट। एक टू डू लिस्ट डिजाइन करेंगे जिसमें यूजर
ऑन क्लिक बटन पे ऑन क्लिक करने पे क्या करें कि सिंपली से वो एक टास्क को ऐड कर दे लिस्ट की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, अगेन एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर भी अगेन हेड वाला पार्ट यहाँ पे सेम ही होगा, जस्ट या टाइटल में डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं इसे कॉपी और इसे किया पेस्ट, और यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इसका टाइटल चेंज कर लिया, इसका नाम दे दिया टू डू लिस्ट, और बॉडी के टैग को क्लोज कर दिया। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कि एक टास्क टास्क की इनपुट फील्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स एक बटन, जैसे ही यूजर बटन पर क्लिक करे टास्क ऐड हो जाए। तो सिंपली से मैंने किया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट बॉक्स को बेसिकली मैं आईडी लाजमी दूंगा। तो आईडी हमारी होगी टास्क की इनपुट, इसे किया क्लोज। इसके बाद मैंने क्या किया, एक बटन क्रिएट किया और बटन को आईडी मैंने दे दी ऐड टास्क। जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करे टास्क ऐड हो जाए, और इस बटन को नाम दे दिया ऐड का। उसके बाद बटन को किया क्लोज, और सिंपली से मैंने बटन तो क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो चीज़ें डिस्प्ले होंगी ना वो लिस्ट की फॉर्म में होगी, तो मैं लिस्ट का टैग यूज़ कर देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर लिया मैंने सिंपली से, इससे भी आईडी दे दी एक जो कि होगी, इसे कह देते हैं टास्क लिस्ट बेसिकली कह देते हैं। और इसे किया क्लोज, इसे दिया सेव। अगेन हमने अपनी फाइल्स के अंदर इसको दे दिया टू लिस्ट .html, और इससे कर दिया HTML की रहने दिया, उसे दिया सेव। अब हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट ऐड। तो स्क्रिप्ट के लिए बॉडी के टैग से जाएंगे बाहर, और इसके बाद यहाँ करेंगे स्क्रिप्ट ऐड। स्क्रिप्ट को गया क्लोज, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूजर जैसे ही बटन को क्लिक करे तो स्क्रिप्ट तो क्या हो कि ऐड टास्क हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लिक यूजर के क्लिक को सिलेक्ट करने के लिए हम उस बटन की आईडी सेलेक्ट करते हैं। बटन की आईडी रखी थी हमने ऐड टास्क, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड टास्क। इसके बाद मैंने क्या किया कि डॉट क्लिक का फंक्शन यूज किया, जो जैसे ही यूजर क्लिक पे बटन करेगा तो रन होगा। रन क्या होगा, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो रन होगा। फंक्शन क्या होगा कि फंक्शन सबसे पहले इस इनपुट फील्ड में जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा हम बेसिकली वो गेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लेट कर लेता हूँ टास्क, जो बेसिकली जो हमारा टास्क होगा जो मैं इस इनपुट फील्ड से गेट करूंगा। तो मैं लेट टास्क कह देता हूँ, और इसे मैं गेट करता हूँ इस फील्ड के थ्रू, आईडी के थ्रू। तो मैंने किया $, और यहाँ पे यूज किया मैंने हैश, और किया टास्क इनपुट, और इसकी वैल्यू गेट करने के लिए फंक्शन यूज किया .val, जो कि वैल्यू गेट करेगा। अब मैंने वैल्यू कर ली गेट। अब मैं करना चाह रहा हूँ ऐड, उसके लिए मैंने ऐड टास्क करना है, तो वो मैंने करना है टास्क लिस्ट में। तो सबसे पहले मैं इसे टास्क लिस्ट में ऐड करूंगा। तो टास्क लिस्ट में ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टास्क लिस्ट को सिलेक्ट। टास्क लिस्ट बेसिकली उसकी आईडी थी टास्क लिस्ट, तो मैंने क्या किया, टास्क लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए लिया टास्क लिस्ट। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैं बेसिकली इस टास्क लिस्ट को अमेंड करना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने पहले कोई वैल्यू नहीं ऐड की थी, इसके बाद मैं एक वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो ऐड हो जाएगी। अगेन यूजर अगर ऐड करेगा टास्क वो ऐड हो जाएगी। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं अपेंड का। वो फंक्शन यूज किया, वो फंक्शन क्या करेगा बेसिकली, उस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम जो यूजर यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर टास्क देगा, टास्क को हमने सेव कर लिया था टास्क के अंदर, तो हम बेसिकली वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो अपेंड कर दिया। अपेंड हम करेंगे लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट की फॉर्म में। तो उसके लिए हमें लिस्ट टैग यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपेंड, यहाँ पे मैंने किया लिस्ट, और उसके बाद मैंने कर दिया प्लस, मैंने अगेन लिस्ट को किया क्लोज। सो ये सिंपली से मैंने ऐड कर दिया। लेकिन अभी तक इस इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू तो पड़ी हुई है, जो मैं यूजर ने जैसे ही इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू इंटर करके ऐड टास्क किया था वो वैल्यू अभी भी इस फील्ड के अंदर पड़ी है, तो इसे क्लियर भी करना है। तो मैंने सिंपली से क्या किया, इसे क्लियर करने के लिए सबसे पहले इसे किया सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया मैंने आईडी के थ्रू, आईडी थी टास्क इनपुट, और इसे वैल्यू, इसकी वैल्यू को कर दिया मैंने ब्लैंक। तो ये सिंपली से ये भी कंप्लीट हो गया। इसे किया सेव। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसे विजुअलाइज करने के लिए अपने ब्राउजर में जाएंगे। यहाँ पे गए हम बैक, यहाँ पे गया रिफ्रेश, और ये आ गई टू डू लिस्ट। तो ये बेसिकली टू डू लिस्ट का जो हमने डिजाइन किया था वो आ गया। अब यहाँ पे मैं सिंपली से कुछ भी लिखूंगा, मैं कोई टास्क मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने कोडिंग करनी है, तो कोडिंग बेसिकली मेरा टास्क है, तो मैंने ऐड टास्क किया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो चलिए हम अपने कोड में देखते हैं कि हमने क्या एरर किया है। बेसिकली इस लाइन में एरर है, सॉरी। यहाँ पे मैंने इस तरह करना, लिस्ट एलिमेंट्स को इस तरह, लिस्ट टैग्स को अलग करना था। अब मैंने किया सेव अगेन। अब मैं बेसिकली अगेन जाऊँगा अपने वेब ब्राउजर में, इसे रिफ्रेश किया। अगेन यहाँ पे मैंने एंटर किया कोडिंग, और इसे किया ऐड। तो ये देखिए कोडिंग लिस्ट की फॉर्म में आ गई। अगेन मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे रीडिंग, तो ये भी होगी ऐड होगी रीडिंग। तो बेसिकली हमारा आज का तीसरा टास्क भी होगा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं चौथे टास्क की तरफ। तो हमारा आज का चौथा टास्क होगा कि हम
एक यूज़र की जो पिक्चर है उसे हम क्या करेंगे कि हाइड करेंगे या शो करेंगे। हाइड या शो किस तरह करते हैं पिक्चर को, ऑन क्लिक बटन पे जैसे क्लिक करेगा यूज़र तो उसे कैसे हाइड या शो करना है। तो उसके लिए अगेन हम आईडी में गए, नई फाइल क्रिएट की। सिमिलरली इस फाइल का भी हाइड ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तो उसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे किया पेस्ट। यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया कि ये बेसिकली परफॉर्म हम कर रहे हैं हाइड एंड शो करने के लिए। हमें जो शो हाइड इमेज, तो यहाँ पे मैं इमेज का बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हम अटैक के बाद जाएंगे बॉडी में। यहाँ पे हमने किया बॉडी और बॉडी का किया क्लोज। इसके बाद हम बॉडी में क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज के टैग के थ्रू एक इमेज ऐड करेंगे। आई एम टी, पहले इसकी आईडी हम ऐड कर लेते हैं, वो होगी इमेज। और इसका जो सोर्स होगा वो होगा हमारा इस प्रोजेक्ट फाइल में एक इमेज होगी, तो हम पहले इस फाइल में इमेज ऐड करेंगे। तो मैं डाउनलोड्स में अपनी कोई इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो बेसिकली ये वाली पिक्चर मैं कर रहा हूँ ऐड, और इसे किया कॉपी और फ्रंट एंड के अंदर रख दिया पेस्ट, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब मैं करूँगा इस इमेज को यूज़ करूँगा, तो मैं सिंपली से इस इमेज को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। और इसके बाद मैंने क्या किया, इमेज के टैग को क्लोज। इसके बाद मैं करूँगा बटन ऐड। बटन क्या करेगा, बटन करेगा, इसकी आईडी रख लेते हैं हाइड। तो इस बटन का काम होगा हाइड करना, इमेज को हाइड करना, तो बटन क्लोज किया। इसी तरह अगेन बटन ऐड किया, ये बटन क्या करेगा शो, तो इसकी आईडी रख लेते हैं शो। इसको क्लोज किया, यहाँ पे शो मेंशन किया। इसके बाद बटन को किया क्लोज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रो को ऐड कर लेते हैं, पी आर रोलेस। और इसको भी मैं फैक्ट्री में सेव कर देता हूँ, शो हाइड इमेज और एच टी एम एल किया सेव। अब मैं करूँगा स्क्रिप्ट ऐड। तो स्क्रिप्ट के लिए मैंने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया, फिर किया क्लोज। यहाँ पे अब मैं करूँगा सबसे पहले कि करना क्या जा रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही यूज़र हाइड के बटन पे क्लिक करे तो इमेज हाइड हो जाए, और जैसे ही यूज़र शो के बटन पे क्लिक करे तो इमेज शो हो जाए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हाइड के बटन को सिलेक्ट, उसके लिए किया डॉलर साइन हाइड को सिलेक्ट। तो हाइड के लिए हैश जो आईडी सेलेक्टर है, उसके बाद डॉट क्लिक। जैसे ही हाइड वाले बटन पे यूज़र क्लिक करे तो फंक्शन रन हो जाए। फंक्शन के अनुसार होगा वो हम डिफाइन करेंगे फंक्शन। और ये फंक्शन क्या होगा कि जो हमारी इमेज होगी वो हाइड हो जाए। तो इमेज को हाइड करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट हैश इमेज, और इमेज को हम करना चाह रहे हैं हाइड, तो उसके लिए जेक्यूरी का फंक्शन यूज करेंगे फेड आउट। तो ये फंक्शन हाइड कर देगा। अब इसी को मैं करता हूँ कॉपी और इसको मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ हाइड की बजाय शो, अब मैं शो के लिए शो कर देता हूँ यहाँ पे फिर फंक्शन। अब फेड आउट की बजाय मैं करूँगा फेड इन, और इसे किया सेव। ये हो गया सेव। अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा अपने ब्राउजर में, यहाँ पे मैं किया बैक, यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश, ये आगे शो हाइड इमेज, इसे क्लिक किया तो ये थी मेरी इमेज। इसे मैं हाइड करूँगा हाइड के बटन के थ्रू, ये मेरी इमेज होगी हाइड, और इसे अगेन शो करने के लिए मैं शो पे क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगी शो। ये शो में एरर का आ रहा है, तो हम देखते हैं एरर क्या आ रहा है। तो अगेन अपने आईडी में गए, और यहाँ पे हमने एक्चुअली में यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा क्लोज, और यहाँ पे डॉलर साइन शो, इधर किया सेव। तो अब अगेन ये ठीक हो गया। अब अगेन मैं ब्राउजर में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, अगेन मैंने हाइड किया और यहाँ पे शो किया तो ये देखें इमेज शो हो गया। तो हमारा चौथा टास्क भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना पांचवा टास्क। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन अपने आईडी में जाएंगे, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। अब हमारा पांचवा टास्क होगा इसका है कि बेसिक वैलिडेशन ऐड करना अपने फ्रंट एंड पे। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ तक का जो पार्ट उसे करते हैं कॉपी, क्योंकि ये रहेगा सेम। इसे किया पेस्ट, सिंपल से हमने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइटल चेंज कर लिया। इसका नाम रख देते हैं हम बेसिक वैलिडेशन, और बॉडी के टैग को भी कर लेते हैं क्लोज। और यहाँ पे मैं बॉडी में बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा अपना वेब पेज क्रिएट करना। तो बॉडी में क्रिएट करने के लिए सबसे मैं कहता हूँ कि यूजर अपना नेम इंटर करें। नेम तब तक सबमिट ना हो जब तक यूजर नेम की टेक्स्ट बॉक्स में नेम इंटर ना कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, नेम के लिए इनपुट टाइप लिखता हूँ टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट होगा, और इसकी टेक्स्ट की आईडी मैं कह देता हूँ क्या है, नेम। और प्लेस होल्डर में मैं इसकी आसानी के लिए लिख देता हूँ इंटर इंटर योर नेम। इसको मैंने किया क्लोज।
अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ एक बटन क्रिएट करूँगा, बटन का काम होगा सबमिशन बटन, आईडी इसकी रख लेता हूँ सबमिट, और यहाँ पे लिख लेता हूँ सबमिट, और इसे क्या क्लोज। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि तब तक सबमिट ना हो जब तक नेम इंटर ना हो पाए यूजर, और उसे एक मैसेज भी डिस्प्ले हो कि आपने अभी नेम एंटर नहीं किया, या समहो कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं क्यों ना एक पैराग्राफ या हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ, मैं पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेता हूँ, पैराग्राफ भी इसकी आईडी में लिख लेता हूँ एरर, और इसे किया मैंने क्लोज, इसे किया सेव। अगेन इसका नाम रख लेते हैं बेसिक वैलिडेशन डॉट HTML, और इसे किया सेव। अब मैं स्क्रिप्ट ऐड करूँगा, तो मैं बॉडी के टैग के बाद किया स्क्रिप्ट में मैं लिखूंगा सबसे पहले कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन रन हो जैसे ही यूज़र सबमिट करे। ठीक है, इस बटन पर क्लिक करें तो एक फंक्शन रन हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बटन की आईडी को सिलेक्ट, उसके लिए लिखा $, हैश सबमिट डॉट क्लिक। जैसे ही क्लिक करें तो एक फंक्शन रन हो जाए। फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन रन हो जाए। फंक्शन बेसिकली हमारा होगा, ये सब फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो गेट करनी है। उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लेट नेम, जो कि बराबर होगा मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स में जो नेम एंटर होगा। उस वैल्यू को सर्च करने के लिए हम इसकी आईडी से इसकी सिलेक्शन करेंगे। तो मैं लूँगा $, नेम, हैश आईडी सिलेक्टर में मेंशन करना है। इसके बाद वैल्यू VAL फंक्शन की वैल्यू ऐड करूँगा, जो कि मेरे अब इस फंक्शन के अंदर नेम वाले फंक्शन के अंदर आ चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कंडीशन लगाऊंगा तब तक ये फंक्शन सबमिट ना हो, जब तक मेरा नेम एंटर ना हो। तो इसके लिए मैं इफ कंडीशंस का यूज़, तो मैं क्या करता हूँ कि इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। इफ अगर ये वाला नेम इज इक्वल टू, अगर ये चीज़ सिर्फ, बल्कि मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ इक्वल टू, अगर ब्लैंक है तो मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं एरर मैसेज इस पैराग्राफ में डिस्प्ले करना चाह रहा था, तो इसकी आईडी सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी के लिए $, हैश एरर, और टेक्स्ट डिस्प्ले हो, यानी कि जो एरर में, तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूँगा टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स भी मेंशन किए, तो एरर शो हो रहा था तो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे शो होगा टेक्स्ट मैं कहता हूँ प्लीज इंटर योर नेम, तो ये एरर हो। और अगर नेम ब्लैंक नहीं है, यानी कि एल्स स्टेटमेंट, तो मैं सिंपल से कह दूंगा एल्स स्टेटमेंट में कि सिंपल से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ एरर डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पे सबमिटेड लिख देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज, इसे किया सेव। और अगेन मैं गया अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे जाके मैंने किया अगेन बैक, और यहाँ पे किया रिफ्रेश, और यहाँ पे बेसिक वैलिडेशन एक फोल्डर आ गया। अब मैं अगर ब्लैंक सबमिट करता हूँ तो ये देखिए एरर आ रहा है, प्लीज़ एंटर योर नेम। अगर मैं नेम एंटर करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो कह रहा है कि सबमिटेड सक्सेसफुल सबमिट। तो अब हमने बेसिक वैलिडेशन के लिए भी एक फॉर्म क्रिएट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट अपने अगले टास्क की तरफ चलते हैं। तो मैं अपना आईडी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे नई फाइल क्रिएट की, और वो होगा हमारा जी डाटा कलर, और डाटा कलर है हमारा रेड। तो इससे मैंने कह दिया रेड, बटन को किया क्लोज, और इसी को मैं कॉपी करके अगला बटन बना लेता हूँ। मैंने किया रेड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ येलो, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ येलो। इसी के बाद अगेन मैंने किया पेस्ट, और अब मैं कर रहा हूँ रेड और ग्रीन, और यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन। तो 3 बटन क्रिएट कर लिए। अब यूज़र जिस बटन पे क्लिक करेगा वही कलर बॉडी का बैकग्राउंड का हो जाएगा। तो मैं बॉडी के बाद गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को क्लोज किया स्क्रिप्ट। इससे पहले सेव कर लेते हैं। तो इसका नाम मैंने रख दिया कलर चेंजर डॉट HTML, इसे किया सेव, स्क्रिप्ट को किया क्लोज, और यहाँ पे मैं गया स्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यूज़र जैसे ही बटन पे क्लिक करे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज है। तो उसके लिए मुझे बटन को सिलेक्ट करना होगा। तो अब हम उसे सिलेक्ट करेंगे आईडी की बजाय क्लास के थ्रू। तो मैं करूँगा $, यहाँ पे मैं आईडी सेलेक्टर की बजाय क्लास सेलेक्टर डॉट या यूज़ करूँगा डॉट क्लास। ठीक है, ऑन क्लिक, बेसिकली क्लिक पे फंक्शन एक रन हो जाए। वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा कि सबसे पहले वो कलर को रीड करे। वो कैसे करेगा कि जिस
कलर के बटन को हमने क्लिक किया है उसे रीड करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कलर का। उसमें हम क्या देते हैं कि $, जो करंट बटन यानी कि दिस जो करंट डाटा है जो बटन है उसकी वैल्यू रिट्रीव कर लो। मैं कह रहा हूँ दिस रिप्रेजेंट यानी कि जो करंट क्लास में जो करंट बटन है उसको डॉट लेट कलर इनको दिस, उसका डाटा सर्च करने के लिए हमने क्या डाटा और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कलर। तो ये कलर में ये वैल्यू चले जाएगी जो सा बटन क्लिक होगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। जो कलर इस वेरिएबल में आ चुका है तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले $, बॉडी। बॉडी का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। कलर चेंज करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना होगा CSS। ये डायनामिकली चेंज करेगा हमारे बैकग्राउंड के कलर को। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं उस कलर को दे दूंगा ये वाला कलर। दो पैरामीटर्स आए, बैकग्राउंड कलर जो कि हमारी CSS की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए, और इसको मैं दूंगा वैल्यू कलर। तो इसे किया सेव और इसके बाद में हम अगेन विजुअलाइज करने के लिए अपने ब्राउजर में गए। यहाँ पे जाके हम अगेन बैक के यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे आ गया कलर चेंजर HTML। तो मैंने किया रेड येलो, ये वर्क नहीं कर रहा। तो हम देखते हैं कि हमारे कोड में क्या एरर है। तो उसके लिए अगेन अपने IDE में गए। तो ये हमारी वैलिडेशन, इसमें हमने डॉट क्लास सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, डॉट क्लास ही लिख दिया था। बेसिकली हमने लिखना था कलर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर, इसे किया सेव, अगेन ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, अगेन बटन को क्लिक किया तो ये देखिए बैकग्राउंड हो गया रेड। इसके बाद येलो किया तो येलो, इसके बाद ग्रीन किया तो ग्रीन। तो सिंपली से आज का हमारा सारा टास्क भी होगा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं 7वें टास्क की तरफ। तो अगेन IDE में गए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने क्या किया है कि नेक्स्ट जो 3 to 4 टास्क हैं उनका कोड पहले ही कर लिया। तो मैं जल्दी से उनका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये 7वां टास्क बेसिकली हमारा है लाइव सर्च फिल्टर करके। जैसे ही यूज़र सर्च बार में सर्च बॉक्स में जो कि हमारा है टेक्स्ट बॉक्स, उसमें जैसे ही यूज़र करेक्टर बाय करेक्टर लिखेगा, जो करेक्टर उससे कंपेयर करेगा, जो मैच हो रहा होगा सिर्फ उसी को डिस्प्ले करेगा, बाकी को वो क्या करेगा हाइड कर देगा। उसके लिए जो मैंने 3 लिस्ट एलिमेंट्स यूज किए हैं, एप्पल, बनाना और ऑरेंज, और इसकी आईडी है लिस्ट और टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है सर्च। तो मैंने क्या किया कि सर्च बार में सर्च बॉक्स में यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में जो सर्च की आईडी से सेलेक्ट किया कि अब क्या करेगा, करेक्टर बाय करेक्टर वैल्यू जो एंटर होगी उसे फायर करेगा, बेसिकली एंटर करेगा। उस पर क्या फंक्शन हो जाए, फंक्शन जैसे ही रन हो तो वो वैल्यू गेट कर ले जो मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ उस टेक्स्ट बॉक्स में, उस वैल्यू को उसने लोअर केस में कन्वर्ट भी करना है हमने। उसके बाद क्या किया कि लिस्ट एलिमेंट को लिस्ट में से इस लिस्ट में से उस लिस्ट एलिमेंट को लिस्ट इंडेक्स को बेसिकली लिस्ट इंडेक्स को डिस्प्ले करना है, फिल्टर कर दो बेसिकली उस लिस्ट इंडेक्स को फिल्टर करेगा जो कि दिस यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू हमने यानी कि करंट को कर दो टॉगल, और बाकी को ये वाला यानी कि जिसका इंडेक्स ग्रेटर होगा -1 से तो उसको कर दो डिस्प्ले। बाकी सभी को क्या कर दो कि वो टॉगल कर देगा, हाइड कर देगा, सिर्फ उसी को फिल्टर करेगा जो कि हमारी इस वैल्यू पे ये वैल्यू हमने एंटर की है, किसके अंदर की है कि जो टेक्स्ट हमें इंडेक्स ऑफ वैल्यू पे मिल रहा है उससे अगर ग्रेटर -1 है तो उसे टॉगल कर दो, बाकी सभी को क्या कर दो, बाकी सभी को टॉगल कर दो, जो वैल्यू हमें चाहिए जो यूजर एंटर कर रहा है सिर्फ वही डिस्प्ले हो। तो मैं इसे रन करके देखते हैं हम। तो अगेन ब्राउजर में गए, बैक किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे लाइव सर्च फिल्टर आ गया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ A, तो ये देखें जैसे ही करेक्टर मैं एंटर कर रहा हूँ एप्पल, तो एप्पल आ गया। इसके बाद बनाना तो B से ही उसे पता चल गया। इसके बाद ऑरेंज, तो वो ऑरेंज। तो ये डायनामिकली लाइव फिल्टर है, सर्च फिल्टर है जो कि काम कर रहा है लाइव फ्रंट एंड पे ही। तो ये था आज का 7वां टास्क। अब हम बढ़ते हैं 8वें टास्क की तरफ। वो भी मैंने पहले ही रिपोर्ट कर लिया। उसमें हम टैब स्विच, किस तरह टैब स्विचर काम करता है फ्रंट एंड पे ही उसे डिफाइन किया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 बटन लिए हैं, उनकी क्लासेस को मैंने टैब ही कह दिया, लेकिन उन दोनों बटन का जो डाटा होगा टैब डाटा वो 1 और 2 कह दिया, ठीक है। और टैब 1 के अंदर कंटेंट भरा हुआ है मेरा 1, और टैब 2 में मैंने कह दिया कि div है, उसकी टैब आईडी 1 2 है और उसमें कंटेंट 2 भरा हुआ है। इसको मैंने अपने रिस्पेक्टिव टैब के अंदर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट सबसे पहले मैंने क्लास को सिलेक्ट किया। जैसे ही क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही यूजर टैब पे सिलेक्ट करेगा, टैब 1 पे क्लिक करता है तो ये फंक्शन रन हो जाए, अगर 2 पे करता है तो 2 पे सिलेक्ट कर ले, जोन सा भी वो टैब क्लिक करेगा ये फंक्शन रन होगा। फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले टैब की वैल्यू गेट करेगा, टैब का डाटा गेट करेगा। तो उसके लिए दिस से बना जो करंट टैब है उसका डाटा गेट कर लो, वो उसका डाटा गेट कर लेगा। उसके बाद करेगा जो बाकी टैब है, जो बाकी टैब का कंटेंट है, वो मैंने कहा था टैब 1 और टैब 2, टैब 1 और टैब 2, इस कंटेंट को हाइड कर दो। बाकी क्या करो, हैश टैब और टैब को शो कर दो, जो सिलेक्टेड टैब है उसको क्या कर दो, शो कर दो, और बाकी को क्या कर दो, हाइड कर दो। जो करंट टैब जिस पे यूजर क्लिक करेगा सिर्फ उसका डाटा डिस्प्ले कर दो, बाकी को हाइड कर दो। तो इसे भी हम विजुअलाइज करते हैं। अगेन ब्राउजर में गए, बैक किया हमने, और यहाँ पे हमारा होगा टैब स्विचर। इसको क्लिक किया, जैसे ही मैंने टैब 1 पे क्लिक किया तो देखिए टैब 1 का कंटेंट डिस्प्ले हो गया। जैसे ही टैब 2 को किया तो टैब 2,
तो ये टैब स्विचर बेसिकली वर्क कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टास्क हम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टास्क विल बी अ मॉडल पॉपअप। मॉडल पॉपअप और बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह हमने इमेज को हाइड और शो किया था, तो उसी तरह मॉडल पॉपअप भी आ रहा है। तो हम कोई ना कोई मॉडल करना चाह रहे हैं कि ओपन करना चाह रहे हैं और उसे क्लोज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बटन दो क्रिएट कर लिए, एक मॉडल ओपन करेगा एक क्लोज करेगा। ठीक है, पहले मॉडल के अंदर मैंने कह दिया कि उसका स्टाइल बेसिकली कर लिया नन, और उसे मॉडल की आईडी दे दी। उसमें मैंने एक कंटेनर डिव कंटेनर के अंदर मैंने क्या रख दिया, दिस इज मॉडल, जस्ट वहाँ पे टेक्स्ट को शो करने के लिए। और उसी डिव एलिमेंट के अंदर मैंने किया कि क्लोज का बटन भी ऐड कर दिया जो कि क्लोज करेगा। तो इसको मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह वैलिडेट करना है, मैंने सबसे पहले क्या करना है, इस बटन की आईडी सेलेक्ट करनी है। तो मैंने क्या ओपन, जैसे ही यूजर ओपन पे क्लिक करे तो फंक्शन रन हो जाए। फंक्शन क्या करेगा, इस डिव एलिमेंट की आईडी तो असेस करेगा, उसे फेड इन यानी कि शो कर देगा। यानी कि जैसे ही यूजर इस मॉडल वाले बटन पर क्लिक करेगा तो ये वाली चीज डिस्प्ले करने के लिए मैंने फेड इन का फंक्शन यूज कर लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही यूजर क्लोज आईडी पे क्लिक करे, क्लोज पे क्लिक करे तो मॉडल, ये वाला मॉडल क्या हो जाए, फेड आउट हो जाए। तो फेड आउट कर दिया। अब हम करते हैं ऐसे सेव और अगेन इसे विजुअलाइज करते हैं। अगेन के हम बेसिकली अब हमारा था मॉडल पॉपअप, ओपन मॉडल। जैसे ही ओपन किया तो उसने कंटेंट डिस्प्ले कर दिया जो डिव एलिमेंट के अंदर भरा होता। डिव के अंदर हमने रखा था बेसिकली दिस एक पैराग्राफ जो कि शो कर रहा था दिस इज मॉडल, और उसके बाद मैंने क्लोजिंग बटन भी डिव कंटेनर के अंदर ही मेंशन किया हुआ था। तो इसीलिए डिव कंटेनर सिर्फ उस वक्त डिस्प्ले हुआ जब मैंने ओपन का बटन दबाया, ओपन मॉडल, तब ही डिव कंटेनर के अंदर क्लोज था। तो क्लोज कर रहे हैं तो मॉडल क्लोज हो रहा है। तो ये था हमारा 9th टास्क। अब हम लास्ट टास्क आज की वीडियो में पढ़ते हैं जो कि मैंने पहले से ही कोडेड किया हुआ है, वो है नोटिफिकेशन बैनर। नोटिफिकेशन बैनर किस तरह डिस्प्ले होता है, किस तरह हाइड हो जाता है डायनामिकली ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक बटन क्रिएट किया, उसकी आईडी रही नोटिफाई, जो कि शो करेगा नोटिफिकेशन को, कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ नोटिफिकेशन शो होगा। उस नोटिफिकेशन के अंदर मैंने एक कंटेनर बनाया है। कंटेनर क्या शो करेगा, आईडी, इसकी बैनर स्टाइल मेंशन कर दिया, एक्शन सक्सेसफुल, यानी कि जैसे ही मैं शो नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँ तो एक्शन सक्सेसफुल का टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद क्या किया है कि ये डायनामिकली खुद ब खुद जो शो नोटिफिकेशन है हाइड हो जाए, मुझे हाइड के बटन पे क्लिक ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस नोटिफाई बटन को असेस करूंगा। तो मैंने कहा जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे तो फंक्शन रन हो जाए। फंक्शन क्या रन हो कि ये बैनर जो डिव के अंदर, डिव यहाँ पे मैं हेडिंग का टैग भी यूज कर सकता हूँ, पैराग्राफ का भी यूज कर सकता हूँ। तो जैसे ही यूजर नोटिफाई के बटन पे क्लिक करे, बैनर के अंदर आईडी होगी बैनर, बैनर के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो स्लाइड डाउन हो जाए। स्लाइड डाउन एनिमेशन है, मीन्स ये स्लाइड डाउन होगा, जिस तरह मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसी तरह ये मूव करेगा, स्लाइड डाउन होगा। और उसके बाद मैंने टाइम सेट किया है कि ऑटोमेटिकली ये हाइड भी हो जाए। तो हाइड करने के लिए सबसे पहले मैंने एनिमेशन ऐड किया कि बैनर स्लाइड अप होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूव करना चाहिए जिस तरह मेरा कर्सर मूव कर रहा है। और इसका टाइम मैंने मेंशन कर लिया 3000 मेंशन किया, जो कि 3 सेकंड लिया है। तो मैंने इसे किया सेव। अगेन इसे विजुअलाइज करने के लिए वेब ब्राउजर में गए, यहाँ पे हमने बैक के और यहाँ पे हम जाएंगे नोटिफिकेशन बैनर पे, शो नोटिफिकेशन एक्शन सक्सेसफुल, और 3 सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। अगेन शो नोटिफिकेशन के नीचे को यानी कि स्लाइड डाउन होगा, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, अगेन ये स्लाइड अप हो जाएगा। ये सिंपली से हमारा लास्ट टास्क था। तो आज की वीडियो में हमने सिंपली से क्या सीखा कि किस तरह से बगैर किसी बैकएंड के लॉजिक के हमने फ्रंट एंड पे बेसिक से टास्क परफॉर्म किए। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।